अजय निषाद जी का। अच्छा। इनका एक बयान था कि मुसलमान पंक्चर बनाने वाले घुसपैठ ये है, तो फिर इनको मुसलमान का वोट आज लेने का अधिकार ये खो चुके हैं। नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। मुजफ्फरपुर में कल तक जो भाजपा के सांसद थे कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद, वो चले गए हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने। और दूसरी तरफ जो 2019 में वीआईपी के यानी महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर राजभूषण निषाद, वो अब भाजपा के कैंडिडेट हो गए हैं। ऐसे में समीकरण क्या है मुजफ्फरपुर का, बात करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जहां शाही लीची नामी है, जहां लहठी नामी है, जहां पर कपड़ा नामी है। बिहार के कई ऐसे बाजारों में पहले मुजफ्फरपुर का कपड़ा जाता था लेकिन और लहठी जाया करती थी, लेकिन जंगल राज की ऐसी तूफान उठा कि ये सारे उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन 2014 के बाद इन उद्योगों में फिर से एक जान फूंकने का प्रयास किया गया और बिहार के इस भी शहर मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा की गई। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, सड़क जाम होता है धूल धक्कर के बीच। जो भाजपा के सांसद थे अजय निषाद, उनके खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। जब मैं मुजफ्फरपुर गया हुआ था तो मुझे सबसे ज्यादा लोग शिकायत ये कर रहे थे कि मोदी के नाम पे तो अजय निषाद को वोट दे देंगे, लेकिन जैसी जल जमाव की समस्या है, सिनेमा हॉल के सामने, सूता मंडी के सामने, मतलब ऐसा कोई बाजार नहीं था मुजफ्फरपुर का, मैं शहर की बात कर रहा हूं, ग्रामीण इलाके तो छोड़ दीजिए, जहां पे जल जमाव की समस्या नहीं थी। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 4 साल पहले भी गया था, 11 साल पहले भी गया था। जल जमाव की समस्या इतनी बुरी थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये शहर जो बिहार का दूसरे नंबर का आता है, वहां पर यह समस्या है। क्या अजय निषाद, भाजपा ने उनका टिकट काटा, वो चले गए कांग्रेस पार्टी के साथ। और जो 2019 में वीआईपी के कैंडिडेट थे डॉक्टर राजभूषण निषाद, वो आ गए हैं अब भाजपा में। वो अभी नहीं आए हैं, पहले आए थे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। वहां पर 2019 में जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी प्रोफेसर राजभूषण, क्षमा करें, डॉक्टर राजभूषण निषाद को, उनमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ये बाहरी बेगूसराय से है मूलतः। ये आए थे, इनके पे बाहरी का ठप्पा लगा था। हालांकि वो 5 साल जो विगत 5 साल रहे उसमें वो वहीं पे बस गए, रस गए, जमीनें खरीद ली, मकान खरीद ली, वहीं रहते हैं, तो ये बाहरी का ठप्पा तो हट गया। हालांकि अजय निषाद के पिताजी भी कैप्टन जय नारायण निषाद, वो भी वैशाली के थे, वो भी बाहरी थे, इसलिए बाहरी वहां पे कोई बड़ा फैक्टर होता नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस तो मुंबई के थे, वो यहां से 6 बार सांसद रहे, उसके पहले भी सांसद रहे हैं बाहरी। तो मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अजय निषाद कांग्रेस के कैंडिडेट तो बन गए, कांग्रेस में वो किन्हीं को जानते नहीं है, किन्हीं को पहचानते नहीं है। टिकट पैसा था, टिकट मिलना था, भाजपा से कोई आए कांग्रेस में स्वागत किया जाता है, जैसे कांग्रेस में कोई से कोई भाजपा में जाए तो स्वागत किया जाता है। टिकट दे दिया गया, अच्छी बात है जो। लेकिन जब कोरोना काल था और जब तक जमाती वाला वो प्रकरण हुआ था, जब जमाती थूक रहे थे, कोरोना का सुपर स्पाइडर बन गए थे, फैला रहे थे, बीमारी फैला रहे थे, उस समय इन्होंने बहुत ही अभद्रता के साथ मुसलमानों को के साथ सही गलत व्यवहार किया था। उन्हें बीमारी फैलाने वाला, पंचर वाला, इन्हें भारत से निकाल देना चाहिए, ऐसे ऐसे अनर्गल बयानबाजी उन्होंने दी थी। ये बयानवीर थे उस समय भाजपा के और हिंदुत्व का चेहरा बनने के फिराक में थे। लेकिन परिस्थिति बदली कि यहाँ भाजपा में सिर्फ हिंदू 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 और ऐसे भ्रामक बातें कहने के नाम पर आपको टिकट नहीं मिल सकता, आपको काम भी करके दिखाना होगा। अगर मोदी के साथ रहना है तो काम तो करके दिखाना ही पड़ेगा। मैं जब गया था 10 में से 2 आदमी कहता था कि अगर भाजपा का मैं हूं लेकिन अजय निषाद को वोट नहीं करूंगा। मैं 10 में से 2 का एक अनुपात बता रहा हूं। 3 लोग कहते थे कैप्टन निषाद को बदल दो, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मजबूर है भाजपा को देने के लिए। कुछ ऐसे लोग थे कहते थे मैं वोट ही नहीं डालूंगा अगर अजय निषाद चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में भाजपा के वो
क्या लेकर के गए होंगे अजय निषाद, ये कहना मुश्किल है। वीआईपी का या महागठबंधन का कोई पकड़ वहां पे है नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर 2.5 लाख मत वोट कैसे लेकर के आते यही डॉक्टर राजभूषण निषाद। 2019 के चुनाव में तकरीबन 2.5 लाख वोट लेकर के आए थे और वहीं पे 6 लाख वोट अजय निषाद लेके आए थे मोदी के नाम पर। अजय निषाद का उसमें 60,000 भी वोट नहीं है, 6,000 वोट में मान सकता हूं, क्योंकि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। जातियों के समीकरण की बात करें तो सवर्ण यहां बहुत अच्छी संख्या में है, 3.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन यादव और मुस्लिम को अगर दोनों को मिला दीजिए तो ये आंकड़ा भी चला जाता है 4.5 पौने 5 लाख। वहीं पर निषाद, चूंकि दोनों कैंडिडेट निषाद है, निषादों की संख्या भी लाखों में है, अच्छी संख्या में है, लेकिन वो व्यापारियों का वर्ग भी है, वहां वैश्य बहुत अधिक संख्या में है। और वैश्य तो वैसे सब्जी जगह संख्या में है, लेकिन वैश्य अगरी जाति, ये जो समीकरण बैठता है ये 5.5 लाख का, ये मोदी के पक्ष में जाता है, भाजपा के पक्ष में जाता है। मुस्लिम और यादवों में 25-30 हजार ही नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों के पास तो कोई चारा बचा ही नहीं है। उसे मोदी को हराना है, उसको कोई काम करे ना करे, भूखे रहे, बेरोजगारी में रहे, गुर्बत में रहे, गरीबी में मुसलमान जीते, लेकिन उनको मोदी को हराना है। और 70 सालों से जिनको वोट करते आए और गरीबी झेलते आए, उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांग्रेस या लालू के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी सत्ता लगती है। मोदी ने किसी मुसलमानों का क्या किया 10 वर्षों में ये पता नहीं है, लेकिन एक्टिव बयान वहां पे चलाए गए कि मोदी जीत जाएगा तो मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा। खैर, अभी जो 2022 में जो उपचुनाव हुए थे कुर्नी में, वहां पर भाजपा के केदार गुप्ता जीत गए थे, जबकि नीतीश और लालू वहां पे एक साथ थे। तो ये कहना कि वहां भाजपा का कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भाजपा का वहां पकड़ है। हालांकि जो विधानसभाओं में केवल 2 पर, एक भाजपा, एक जदयू और आरजेडी 3 पर और एक कांग्रेस का, ऐसे करके कुछ समीकरण बनता है, मतलब बराबर स्थिति है। इन परिस्थितियों में अगर देखिएगा तो फिर भाजपा को वहां पर कोई टक्कर है नहीं। वहां पर अजय निषाद के से लोग बहुत नाराज हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय निषाद का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, राजद वालों से वो आज तक गाली देते आए हैं, बैर हैं, तो वो क्या करेंगे, निषाद पार्टी के जो निषादों का एक बड़ा वोट है जो निषाद के नाम पर चला जाए इनके साथ, या मुकेश सहनी के नाम पर चले जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी निषाद ही हैं, तो इस हालात में निषादों का वोट ज्यादा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल परिणाम मुझे लग रहा है अजय निषाद के साथ एंटी इनकम्बेंसी जो चुनाव हार रहे हैं, और इस बार डॉक्टर राजभूषण निषाद की चुनाव में जीत नजर आ रही है। 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन अभी तक जो लग रहा है डॉक्टर राजभूषण निषाद वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। आपकी क्या राय है, कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद।